राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और एपिसोड को लाइक कीजिए। पहले जय माता दी। इसमें छोटा सा रिकैप दिया गया है जिसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ कि माही जो है वो रोते रोते सो जाती है दरवाजे के साथ लगते हुए, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था पहले कि वह आ गया है रणवीर। लेकिन जब खुद को दरवाजे के पास देखती है तो वह समझ जाती है कि वह उसका कोई सपना नहीं था और वह तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी यह कहकर माही जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब आगे कुछ देर बाद माही रेडी होकर नीचे आई। डाइनिंग हॉल में इस वक्त सभी लोग रणवीर के साथ मौजूद थे। दादी आज रणवीर के वापस लौटने के बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्हें तो सुबह के वक्त पता चला कि अब रणवीर जिम से वापस लौट रहा था। रणवीर सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आ गया। इस समय वो पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। माही ने जब रणवीर को डाइनिंग टेबल बैठे हुए देखा तो कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। रणवीर तो माही को और प्रोफेशनल लुक में देखता ही रह गया। माही ने ऑफ वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और ड्रेस 3 पीस थी जिसमें माही की टमी को हल्की सी नज़र आ रही थी। रणवीर की नज़र माही के चेहरे पर होते हुए नीचे उसकी नाजुक सी कमर पर गई और आकर ठहर गई। रणवीर की अपनी तरफ ऐसे देखते हुए माही को जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और आकर रणवीर के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वैसे तो हमेशा रणवीर के बगल वाली सीट पर बैठती थी, लेकिन अभी वो उससे गुस्सा थी इसलिए उसने पास नहीं बैठना चाहती थी। दादी ने माही से कहा, माही बेटा, तुम तो रणवीर के बगल में वाली जगह बैठती हो ना, फिर यहाँ क्यों बैठी हो? माही ने कहा, दादी मैं यहीं ठीक हूँ। यह कहकर माही ने अपने लिए नाश्ता सर्व किया और चुपचाप सर झुकाए अपना नाश्ता करने लगी। रणवीर को माही का इस तरह अपने से दूर बैठना अच्छा नहीं लगा। वैसे तो वह भी माही को यही कहने ही वाला था, पर फिलहाल के लिए वह चुप ही रहा। दादी ने बेबस नज़रों से सुगंधा की तरफ देखा तो सुगंधा ने भी अपनी पलकें झपकाते हुए जैसे इशारे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। फिर सुगंधा ने माही से कहा, माही, रणवीर भी ऑफिस ही जा रहा है तो तुम रणवीर के साथ ही चली जाना। माही जो अपना नाश्ता कर रही थी उसके हाथ रुक गया। उसने सुगंधा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं चाची, मैं ड्राइवर के साथ ही चली जाऊंगी। पैसे भी किसी का क्या भरोसा, कोई आधे रास्ते में छोड़कर चला जाए। माही भले ही सुगंधा की तरफ देख रही थी पर उसका इशारा रणवीर की तरफ था जिसे सभी लोग समझ गए थे। वैसे दादी, सुगंधा, अदिति और निया को यही लगता था कि रणवीर अपने बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गया हुआ है और वो काफ़ी वक्त के लिए अब्रॉड गया है। इस वजह से माही उससे नाराज़ है। असल बात तो उन्हें पता ही नहीं थी, तो फिर माही को भी नहीं पता थी। तभी रणवीर ने खड़े होते कहा, मेरा नाश्ता हो गया है माही, मैं बाहर गाड़ी के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बाहर आओ। माही ने रणवीर की बात पर कोई जवाब नहीं दिया तो रणवीर ने दोबारा कहा, तुमने सुना? माही, मैंने कहा बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। माही ने भी अभी कोई जवाब नहीं दिया तो रणवीर ने इस बार थोड़े सख्त आवाज़ में कहा, माही, मेरी बात सुन रही हो ना या नहीं? तभी दादी ने कहा, अरे रणवीर, गुस्सा क्यों कर रहा है? उसने सुन लिया, मैं भेज दूंगी, तुम जाओ। रणवीर ने एक नज़र फिर माही को घूरा और वहाँ से चला गया। माही ने तिरछी नज़रों से रणवीर को जाते हुए देखा और दोबारा अपना नाश्ता करने लगी। अधिराज जी ने माही से कहा, माही बेटा, गुस्सा छोड़ दो, कब तक ऐसे गुस्सा रहोगी? जाओ, रणवीर के साथ ही ऑफिस चली जाना। माही ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं दादाजी, मैंने कह दिया ना, मैं ऑफिस जाऊंगी तो अकेले जाऊंगी, उनके साथ नहीं। दादी ने दादाजी से शांत रहने के लिए कहा, कोई बात नहीं, बच्ची नाराज़ है अपने पति से, ये दोनों खुद ही अपना मामला सुलझा लेंगे, ठीक है? माही, तुम ड्राइवर के साथ ही ऑफिस चली जाना। दादी माही की नाराज़गी समझ रही थी, इसलिए उन्हें उस पर प्रेशर बनाना सही नहीं समझा। कुछ देर बाद माही खड़ी हुई अपना बैग उठाए वहाँ से बाहर निकल गई। जब वो बाहर आई उस वक्त रणवीर अपनी गाड़ी से टेक लगाए उसी का ही वेट कर रहा था। दरअसल रणवीर माही से बात करना चाहता था पर माही उसे कोई मौका ही दे ही नहीं रही थी। रणवीर को देखकर माही ने अपनी नज़र दूसरी तरफ की और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, पर इससे पहले कि माही अपनी गाड़ी के पास पहुंच पाती, रणवीर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा,
क्या मैं तुम्हें खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा हूँ जो मुझे इग्नोर करके जा रही हो? रणवीर ने कहा, पर माही ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ से जाने लगी तो रणवीर ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें मुझसे लड़ना है, लड़ो। मुझ पर गुस्सा करना है, करो, पर ऐसे करना तो बंद करो। माही, मैं इतने वक्त बाद तुमसे मिल रहा हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। माही ने घूरकर रणवीर को देखा, जैसे कहने वाली हो, इतने वक्त से मुझसे दूर रहने का डिसीजन तुम्हारा था, मेरा नहीं। तभी वहाँ पर समर्थ की आवाज़ आई, माही। माही और रणवीर दोनों की नज़र समर्थ पर गई। समर्थ को देखते ही रणवीर की भुआएं सिकुड़ गईं। वह माही के फेस पर स्माइल आ गई। उसने रणवीर के हाथ को अपनी भुआ से छुड़ाते हुए समर्थ से कहा, समर्थ, तुम यहाँ? समर्थ, जो अनजान भाव के साथ रणवीर को देख रहा था, वो माही की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, सोचा तुम्हारे साथ ही चलूँ। वो क्या ना, मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करना था, तो सोचा था कि पहले तो वो काम कर लूँ, उसके बाद मैं अपने ऑफिस चला जाऊँगा। समर्थ की बात सुनकर रणवीर ने समर्थ से कहा, किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो तुम? और तुम माही के साथ ऑफिस क्यों जाओगे? समर्थ कुछ कहता है उससे पहले माही ने समर्थ से कहा, समर्थ, चलो, मुझे भी तुम्हारे इस बारे में कुछ डिस्कशन करनी है, हम दोनों साथ ही चलते हैं। यह कहकर माही समर्थ के साथ जाने वाली थी, तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, तुम कहाँ चली? मैंने कहा ना मेरे साथ ऑफिस चलो। माही ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, समर्थ का हाथ थामते हुए कहा, चलो समर्थ, मुझे फालतू में यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना है, और ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिनका जब मर्जी आए मुझसे दूर चले जाए और जब मर्जी आए मेरे करीब आने की कोशिश करें। ये बात माही ने रणवीर के लिए ही कही थी। रणवीर को माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे माही के उस हाथ को देखकर आ रहा था जिससे उसने समर्थ के हाथ को थामा हुआ था। यह देखकर तो रणवीर का पारा एकदम से हाई हो गया और उसकी माही उसके सामने किसी और का थामे। भला ये बात रणवीर को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने झटके से माही को पकड़ा और अपने पास खींच रणवीर की हरकत पर समर्थ उसे कुछ कहने ही वाला था, पर रणवीर ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, एक वर्ड मत बोलना, माही मेरे साथ ऑफिस आ रही है। फिर माही को घूरकर देखते हुए कहा, माना तुम मुझ पर गुस्सा हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ जाने दूंगा। चलो, अब मैं इसका रिकैप ख़त्म कर रही हूँ। यह कहकर रणवीर ज़बरदस्ती माही को अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और फ्रंट सीट पर डोर ओपन कर उसे लगभग अंदर धकेलने ही दिया। माही ने बाहर आने की कोशिश की, पर रणवीर ने उससे पहले गाड़ी का डोर बंद कर दिया। समर्थ ने मन ही मन कहा, ये इंसान अपनी गलती होने पर भी ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? पता नहीं बेचारी माही इस इंसान के साथ कैसे रहती होगी। समर्थ समझ गया था कि रणवीर माही को अपने साथ नहीं आने देगा उसके साथ, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। माही अब गुस्से से मुंह फुलाए अपने हाथ बांधे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। रणवीर ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, गाड़ी की सीट बेल्ट लगाओ। माही ने रणवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही बैठी रही। रणवीर ने फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, माही, मैंने कहा सीट बेल्ट लगाओ। पर माही ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। उसने रणवीर की तरफ देख तक नहीं। रणवीर ने गहरी सांस लेकर खुद से शांत किया और माही की तरफ झुकते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाई। उसके इसते वक्त बाद माही के करीब आकर रणवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ यही हाल माही का भी था, पर वो अपने चेहरे से कुछ भी जता नहीं रही थी। वो अभी भी अपनी नज़रें दूसरी तरफ किए हुए बैठी थी, पर रणवीर सीट बेल्ट लगाने के बावजूद भी उसे दूर नहीं हुआ। वो मन ही मन माही के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहे जितना मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ माही, पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम अगर खुद से भी दूर जाना चाहोगी तब भी नहीं। अब इसे तुम मेरा जुनून कहो या पागलपन या मेरी पॉजिटिवनेस। रणवीर ने तो यह बात मन ही मन कही थी, पर जैसे माही के दिल को इस बात का एहसास हो गया, उसे लगा कि रणवीर ने कुछ कहा और उसने पलटकर रणवीर की ओर देखा। रणवीर अभी भी अपनी इंटेंस नज़रों से माही को ही देख रहा था। कुछ पल बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे तो रणवीर ने हल्का सा मुस्कुराते कहा, वैसे इन कुछ महीनों में काफ़ी गुस्सैल हो गई हो तुम,
और काफ़ी ज़िद्दी भी। रणवी की इस बात पर माही ने कुछ भी नहीं कहा और वापस अपनी नज़रों में दूसरी तरफ कर ली। रणवी वापस अपनी सीट बेल्ट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। पूरे रास्ते माही ने रणवी से एक शब्द नहीं कहा। हालांकि रणवी ने माही से कई बार बात करने की कोशिश की, पर हर बार माही का रिएक्शन वही होता था कि उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। रणवी का माही को एक शब्द भी ना कहना बहुत हर्ट कर रहा था। वो तो चाहता था कि माही उससे झगड़ा करे, उस पर गुस्सा उतारे, पर माही तो जैसे रणवी की बात नहीं करना चाहती थी। पर उसने जो भी आज सोच लिया था कि वह माही से बात करके रहेगा, इसलिए वो माही के साथ ऑफिस आया था। उसकी गाड़ी रजावत एम्पायर की बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हुई। इससे पहले कि रणवीर अपनी साइड का डोर ओपन कर बाहर आता, माही ने अपना साइड का डोर ओपन किया और बाहर निकल गई। रणवीर ने माही को आवाज़ देते हुए कहा, रुको मेरे लिए। पर माही कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए बिल्डिंग के अंदर चली गई। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने माही को ग्रीट किया। माही सीधा अंदर की तरफ गई और प्राइवेट लिफ्ट में घुस गई। रणवीर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए माही के पास आ ही रहा था, पर उससे पहले ही लिफ्ट का डोर बंद हो गया। रणवीर ने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों को हाथ फेरते हुए कहा, ये लड़की भी ना मुझे तो लिफ्ट में जाने देती। तभी वहाँ पर रणवीर के असिस्टेंट ने आते हुए कहा, सर आप। रणवीर ने पलट कर अपने असिस्टेंट आकाश की तरफ देखा और फेक स्माइल के साथ कहा, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? आकाश ने खिसियाई सी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना, तो ऐसी अचानक। ये बात सही थी कि रणवीर का कुछ दिन बाद आने का प्लान था, पर रणवीर बिना बताए इंडिया आ चुका था। इस वजह से उसके असिस्टेंट को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। रणवीर ने कहा, क्या तुमसे परमिशन लेकर मुझे इंडिया आना है कि मिस्टर आकाश मुझे परमिशन देंगे तभी मैं इंडिया में अपने ऑफिस में आ सकता हूँ? दरअसल रणवीर माही का फ्रस्ट्रेशन आकाश पर निकाल रहा था। आकाश ने अब चुप रहना ही सही समझा और कहा, कोई बात नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। रणवीर ने कहा, कुछ देर में ऑफिस में आकर मिलो। ये कहकर रणवीर दूसरी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और अंदर जाकर उसने लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर जाकर रुक ली। तब तक माही अपने कैबिन में आ चुकी थी। उसने सोफे पर अपना बैग पटकते हुए कहा, क्या मेरे लिए ये सब छोटी बातें थी? अगर यही मैं करती तो तब क्या ये आसानी से मुझे माफ़ कर देते? माही गुस्से से इधर से उधर चहलकदमी करते हुए खुद से ही बातें किए जा रही थी। वहीं रणवीर अपने कैबिन की तरफ बढ़ा था कि तभी उसकी नज़र माही के कैबिन में बंद डोर की तरफ गई। कुछ देर तो वहीं खड़ा उस डोर को देखता रहा और फिर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने अपना ब्लेजर उतारा, सोफे पर फेंका और आकर रोलिंग चेयर पर बैठ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने डेस्क पर रखा हुआ अपना रिमोट उठाया और एक वॉल की तरफ उस रिमोट का बटन प्रेस किया तो वॉल कुछ ही देर में एक ग्लास वॉल में बदल गई। रणवीर अब आराम से अपनी चेयर पर लीन होकर सामने वॉल की तरफ देख रहा था, जिसके दूसरी तरफ उसे माही का कैबिन साफ नजर आ रहा था। माही गुस्से में इधर से उधर चहलकदमी करते हुए खुद से बातें की जा रही थी। अब रणवीर को यह समझ देर नहीं लगी, माही जरूर उससे ही गालियाँ दे रही है, क्योंकि माही के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी थे। ये देखकर माही रणवीर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। बीवी कुछ ज़्यादा ही भड़की हुई है। माही, मैं तो चाहता हूँ तुम ये गालियाँ खुद मुझे दो, पर मेरे सामने दो ना यार, पर ऐसे चुप तो मत रहो। मैं तुम्हारे उस बचपन को मिस कर रहा हूँ जब तुम चिढ़कर मुझसे झगड़ा करती थी। रणवीर को माही की वो सभी हरकतें याद आने लगी, जब माही की शरारत उसकी नाक में दम कर देती थी और फिर वो माही को खूब सारा डांटता भी था। तभी वो खड़ा हुआ और अपने कैबिन का डोर ओपन कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो माही के कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था। उसने डोर नॉक किया। अंदर माही को लगा कि शायद उसका असिस्टेंट आई होगी, इसलिए उसने रूडली कहा, अंदर आ जाओ। माही का मूड तो वैसे ही खराब था, वरना वो किसी से भी इस तरह रूडली बात नहीं करती थी। पर रणवीर डोर ओपन कर अंदर आया। माही की पीठ इस वक्त दूसरी तरफ थी, तो उसने रणवीर को नहीं देखा था। रणवीर ने जाकर माही को पीछे से अपनी भाव में भर लिया। रणवीर का ऐसा करते ही माही एकदम से चौंक गई और जैसे पीछे पलटने को हुई, तभी रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहो ना जान,
तुम्हें पता है तुम्हें अपनी भाव में भरने के लिए मैं कितना बेचैन था। अब माही के गुस्से का पारा एकदम से हाई हो गया। वो एकदम से चिल्लाते बोली, मैंने कहा था दूर हो जाओ रणवीर, और मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। माही की ये बात सुनकर रणवीर ने झटके से उसे पलटा और कमर में थाम कर अपने करीब करते हुए कहा, क्यों नहीं छू सकता तुम्हें? तुम मेरी हो, तुम्हें जब मर्जी छू सकता हूँ। माही ने रणवीर के सीन पे हाथ रखे दूरी मेंटेन करते हुए कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी और ना ही कभी होंगी। तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज इंसान हो। रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, अब जो भी हूँ तुम्हारा हूँ जान। तुम्हें जो जो मुझे बोलना है बोलो, मुझ पर चीखो चिल्लाओ, अपना गुस्सा निकालो, इसलिए तो तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे, जय माता दी।